जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम लोगों को एक ऐसी दुआ न सिखला दूं, अगर इस दुआ को जो बंदा जुम्मे के दिन में रात को सोने से पहले 100 मरतबा पढ़ लेगा तो जैसे ही ये बंदा सुबह उठेगा अल्लाह ताला इसके गम, परेशानियां, दुख, डिप्रेशन, हर किस्म की अल्लाह ताला इनसे ये चीजें दूर कर देगा। यानी आप डिप्रेशन में है, अल्लाह ताला आपका डिप्रेशन हटा देगा। आपको कोई परेशानी है, अल्लाह ताला सुबह तक वो परेशानी खत्म कर देगा। अगर आप मरीज है, अल्लाह ताला सुबह तक आपको ठीक कर देगा। अगर आप किसी गम में डूबे हुए हो, अल्लाह ताला आपको उस गम से निकाल देगा। अब ये दुआ कौन सी है? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआ है। हालांकि कितने लोगों ने खुदकशियां करने की कोशिश की है, मैंने जब उन बंदों को ये दुआ बतलाई है, अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी जिंदगियों में सुकून आ चुका। और ये दुआ आपने जुम्मे के दिन में रात को सोने से पहले पढ़ना है। आज जैसे जुम्मे का दिन था, इशा की नमाज आपने पढ़ ली, जैसे बिस्तर पर चले गए 100 मरतबा आपने सुकून तसल्ली के साथ, किसी से बातें नहीं करनी, बिल्कुल तवज्जो के साथ 100 मरतबा ये दुआ पढ़ लो और उसके बाद अपने ऊपर दम कर दो। आप देखिए, आप सुबह उठेंगे ना, ज़हन आपका फ्रेश होगा। आपको ऐसे महसूस होगा जैसे मुझे कोई टेंशन ही नहीं था पूरी जिंदगी। जैसे एक बच्चा उठता है ना, रात को सोता है, सुबह उठ जाता है, उसको कोई गम, कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन, कितना खुश होता है, कितना फ्रेश होता है। आजकल हम जो मर्द और खवातीन है ना, ये रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, भाई ये भी करना है, वो कितने गम, कितनी परेशानियां होती है। ये ऐसी दुआ है जिन बंदों ने जुम्मे के दिन में रात को सोने से पहले पढ़ा है ना, अल्लाह ताला ने सुबह तक उनकी परेशानियों को दूर की है। अब वो दुआ कौन सी है? 100 मरतबा पढ़ना है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस दुआ को 100 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम कर ले, इंशाअल्लाह सुबह तक आपकी सारी परेशानियां, गम, डिप्रेशन, तकलीफ, सारी चीजें दूर हो जाएंगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अपनी रिज़्क़ की तंगी को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है, यानी आपके घर के अंदर रिज़्क़ की तंगी है, पैसे आपके पास मौजूद नहीं है, माल मौजूद नहीं है, आप परेशान हैं, आपके बच्चे भूखे हैं, घर वाले भूखे हैं, रिज़्क़ की तंगी है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी दुआ भी हमें बतला दी है, जिन जिन बंदों ने इस दुआ पर अमल किया है ना, आप याद रखें, आज तक उनकी रिज़्क़ की तंगी में कमी नहीं आई है। रिज़्क़ की तंगी उनकी खत्म हो चुकी है। रिज़्क़ में ऐसा इजाफा हो गया है कि लोग पहले जितने पैसे कमाते थे, आज उससे डबल कमा रहे हैं, लाखों के हिसाब से। और ये ऐसी दुआ है जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई दुआ है। और ये आपने कब पढ़नी है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने 5 वक्त हर नमाज के बाद सिर्फ 5 मरतबा पढ़ना है। शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ में पढ़ना है, लेकिन हमारे लोग पढ़ते कैसे हैं, ध्यान आगे पीछे होगा और मुंह से पढ़ते जाएंगे। इस तरह का वजीफा, कोई वजीफा असर नहीं करता। वजीफा वो असर करता है जो आप बिल्कुल तवज्जो के साथ अल्लाह ताला के सामने बिल्कुल तवज्जो के साथ आप इस वजीफे को पढ़ोगे, तब यह अमल फायदा करेगा। इंशाअल्लाह आप देखेंगे 7 दिनों के अंदर आपकी रिज़्क़ की तंगी ऐसी खत्म हो जाएंगी कि इंशाअल्लाह आप दुआएं देते फिरेंगे। और ये वो दुआएं हैं जो कि अहादीस में मौजूद है। अब वो दुआ कौन सी है जरा आप नोट कर ले। अल्लाहुम्मा कफिनी बिफज़लिका वरज़ुक़नी मिन हैथु ला अहतसिब। कितनी आसान सी दुआ है, आपका 1 सेकंड लगेगा और अल्लाह ताला आपके लिए रिज़्क़ के दरवाजे ऐसे खोल देगा कि दोबारा पूरी जिंदगी आपके रिज़्क़ के अंदर तंगी नहीं आएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अपनी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ करवाना चाहता है, तो मैं आपको एक ऐसी दुआ न सिखला दूं, अगर आपने उस दुआ को सिर्फ 1 मरतबा पढ़ लिया तो आपकी जिंदगी के सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ फरमा देंगे। और इस तरह माफ फरमा देंगे जैसे कि एक बच्चा दुनिया में आता है ना, कितना साफ होता है, उसने अपनी जिंदगी में गुनाह नहीं किए होते हैं, गुनाहों से पाक होता है, इस तरह आप बिल्कुल पाक शफायाब हो जाएंगे। अब वो दुआ कौन सी है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई है? आप देखें ना, हम लोग जिंदगी पर कितने हमने गुनाह किए होंगे। किसी ने शराब पी होगी, किसी ने जिना किए होंगे, किसी ने
चुगली, गिबत, कितने किस्म के गुनाह लोगों ने किए होंगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बतलाई हुई दुआ आपने रात को सोने से पहले एक मर्तबा पढ़ लिया ना, आपके सारे गुनाह ऐसे माफ हो जाएंगे कि मैं आपको अंदाजा नहीं बता सकता। सारे के गुनाह, ये ना समझो यार मेरे गुनाह बहुत बड़े होंगे, आपके गुनाह अगर आसमानों की भी बराबर हो ना, समंदर के पानी के कतरों की भी बराबर हो, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अब वो दुआ कौन सी है? वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। इस दुआ को आपने एक दफा पढ़ा रात को सोने से पहले, अल्लाह ताला ने आपके सारे गुनाहों को बख्श दिया, आपके सारे गुनाहों को अल्लाह ताला ने माफ किया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने इस दुआ को पढ़ लिया, एक दफा पढ़ लिया, तो अल्लाह ताला उस शख्स के वालिदैन को सेहत कामिला अता फरमाएगा। यानी एक शख्स के वालिदैन जो है काफी बीमार है और मरीज है, घुटनों में दर्द है, सर में दर्द है, दिल के मरीज है, हजारों बीमारियां इंसान के अंदर होती है। आजकल के जो जितने वालिदैन हैं अक्सर बीमार होंगे, तो जिस शख्स ने इस दुआ को पढ़ लिया, एक तो ये है पहली चीज आपको क्या अल्लाह ताला अता करेगा, आपके वालिदैन को सेहत अता करेगा, आपके वालिदैन दुरुस्त हो जाएंगे, आपके वालिदैन ठीक हो जाएंगे। अगर वो बीमार होंगे, कमजोर होंगे, अल्लाह ताला उनको ठीक कर देगा। दूसरी चीज अल्लाह ताला आपको क्या अता करेगा, अगर आपके वालिदैन की रिज़्क की तंगी मौजूद है, यानी आपके वालिदैन हैं उनके लिए रिज़्क की तंगी है, पैसे मौजूद नहीं है, माली तंगी है, हालात खराब है, अल्लाह ताला आपके वालिदैन के लिए रिज़्क का भी इंतजाम कर देगा, रिज़्क की तंगी उनसे हटा देगा। अब हर बंदा ये चाहेगा यार मेरे वालिदैन भी ठीक हो जाए, वो अक्सर बीमार रहते हैं, वो ठीक हो जाए, वो उनकी माली हालात भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक हो जाए। इस दुआ को सिर्फ एक मर्तबा पढ़ लो, एक मर्तबा, ज्यादा नहीं। ये कब पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही सुबह की नमाज आपने एक दफा पढ़ ली ना, सुकून तसल्ली के साथ पहले और आखिर में दुरूद शरीफ भी पढ़ना है, और उसके बीच में आपने ये दुआ पढ़ना है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कितनी आसान सी दुआ है। आपने एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ा सुबह की नमाज के बाद, और उसके बाद आपने दुआ पढ़ी, फिर दुरूद शरीफ पढ़ा, अपने वालिदैन के लिए दुआ की, अल्लाह ताला उनकी सेहत को भी ठीक कर देगा, माँ बाप की, और उसके अलावा आपके माँ बाप जो है अल्लाह ताला उनके लिए रिज़्क का भी इंतजाम कर देगा। ये वो दुआ है जो हदीसों में आई हैं, इनसे फायदा उठाओ, इनको लोगों तक पहुंचाओ ताकि आपकी वजह से औरों का भी फायदा हो जाए। ये आजकल मियाँ बीवी के दरमियान में जो लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं ना, बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो जाती है, घर उजड़ जाते हैं, बात तलाक पर आ जाती है। ऐसी मियाँ बीवी के लिए मैं एक ऐसा वजीफा बता देता हूँ जो कि अहादीस में आई है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है कि जो बंदा इस वजीफे को सिर्फ एक मर्तबा पढ़कर पानी पर दम कर लेगा, अपने शोहर को पिला देगा, या अगर शोहर को मसला है तो बीवी पानी पर दम करके अपने शोहर को पिला दे, इंशाअल्लाह जिंदगी भर आपका रिश्ता बरकरार रहेगा। जिंदगी भर आपके दरमियान में लड़ाई झगड़े तो वैसे होते हैं, लेकिन फिर ज्यादा लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आपस में इत्तिफाक पैदा हो जाएगा। किसी ने कुछ किया भी होगा, सारी जादू वगैरह भी खत्म हो जाएगा, आपके दरमियान में इत्तिफाक भी आ जाएगा। अब वो दुआ कौन सी, आप देखें ना आजकल कितने घरों के मसाइल है, इतने मसाइल है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बीवी के अलग से मसाइल हैं, बहुत सारे लोगों के मुझे कॉल आते हैं, या औरतों के हमें कॉल आते कि मौलाना साहब हमारा शौहर इस तरह है, बात बात पे गुस्सा हो जाता है। तो ऐसे मियाँ बीवी के लिए मैं ये वजीफा बता रहा हूँ जो कि अहादीस में आई है। 100% इस पर यकीन होना चाहिए, हमारा ईमान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है। अब वो दुआ कौन सी है? वो दुआ ये है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आइन। इसको आपने पढ़ लिया, पानी पर दम कर लिया, शोर को पिला दिया, इंशाअल्लाह आप देखेंगे आपकी जिंदगी के अंदर कितना सुकून आएगा, आपके घर के अंदर कितने रहमतें नाजिल होंगी, आपके दरमियान में इस तरह इत्तिफाक आएगा कि इंशाअल्लाह आप हमें दुआ देते फिरोगे। आजकल जितने लोगों को रिज़्क की तंगी का मसला है ना, जितना मैंने नोट किया है कि ये रिज़्क के अंदर तंगी क्यों पैदा हो रही है,
اس کا جو سب سے مین وجہ یہ ہے، میں نے حدیثوں میں دیکھا ہے، اس کی سب سے بڑا مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے شکر ادا کرنا نہیں سیکھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی دعا سکھلا دی ہے کہ جو بندہ اس دعا کو فلاں وقت میں بھی پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب کے خزانوں سے اس کی مدد کرے گا۔ لیکن میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ ہم لوگ جب کھانا کھاتے ہیں نا، کھانا کھانے کے بعد ہم سے ایک بہت بڑی غفلت ہوتی ہے، اسی وجہ سے تو ہماری رزق کے اندر تنگی آئی ہے۔ آپ خود بھی دیکھ لینا، آپ خود کہیں گے یار مولانا صاحب آپ نے جو بات کہی ہے 100% ٹھیک ہے۔ وہ بات کون سی ہے پتہ ہے؟ ہم جب کھانا کھا لیتے ہیں نا تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جن کے رزق کے اندر تنگی موجود ہوگی خود وہ مجھے بتا دے یار ہم لوگ کھانا کھا لیتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک وہ دعا بتلائی تھی جو کہ ہمیں یاد بھی ہے، ہم کھانے کے بعد نہیں پڑھتے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ حالانکہ جو لوگ اس دعا کو پڑھتے ہیں نا، میں نے خود دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق کا انتظام کیا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ لوگ مالداروں میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ دعا کون سی ہوتی ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو انسان کھانا کھانے کے بعد اس دعا کو پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود رزق کا انتظام کرتا ہے، غیب کے خزانوں سے انتظام کرتا ہے، اور ایسا کہ آپ کے پاس پھر سنبھالنے کے لیے جگہ نہیں ہوگا، اتنا رزق اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ آپ ایک دفعہ آزما کر دیکھ لو، جب بھی آپ ناشتہ کرو، دوپہر کا کھانا کھاؤ، رات کا کھانا کھاؤ، ہر کھانے کے بعد آپ نے صرف اس دعا کو پڑھ لینا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ پھر آپ دیکھیں آپ کے رزق کے اندر کیسے روانگی آتی ہے، انشاءاللہ پھر آپ جو ہے سنبھال بھی نہیں پائیں گے، اتنا رزق اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔